भारत की तीनों सेना एक साथ एक्सरसाइज करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेना की एक्सरसाइज में शामिल होंगे। भारत शक्ति में दिखेगा मेक इन इंडिया हथियारों का दम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साक्षी होंगे, सेना की एक्सरसाइज में शामिल होंगे। पोखरण युद्धाभ्यास को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास होगा, भारत की ताकत देखने को मिलेगी। भारतीय सेना की ताकत के प्रदर्शन के तहत आज की ये खबर बड़ी है। मेक इन इंडिया का दम, पोखरण में शौर्य का प्रदर्शन। हालांकि इस बारे में लगातार आपको बता दें, मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, इसी के साथ हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि पोखरण में भारत शक्ति, मोदी बनेंगे साक्षी। अगली बड़ी खबर सुमित। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए पोखरण युद्धाभ्यास में शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। आज पोखरण युद्धाभ्यास में शामिल मैं होऊंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पोखरण से हर भारतीय का भावनात्मक लगाव है, यानी एक इमोशनल टच है और पोखरण में सेनाओं का युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा। खास बात यह भी कि आज के युद्धाभ्यास में हथियार प्रणाली भी शामिल होंगी, यानी एक लाइव डेमो होगा। भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है ये युद्धाभ्यास। ये सारी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने इस युद्धाभ्यास को लेकर कही है। लेकिन पोखरण में आज होगा क्या और प्रधानमंत्री किस तरीके से भारत की शक्ति देखेंगे, इसी बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं क्योंकि थल, जल और वायु सेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज को लेकर यह खबर है। आपको बता दें 50 मिनट तक तीनों सेनाओं का बड़ा युद्धाभ्यास होगा और सिर्फ स्वदेशी हथियारों से आज एक्सरसाइज की जाएगी। सुमित जी हाँ, मेक इन इंडिया के तहत बने इन हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का भी दम दिखाया जाएगा। कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस समय इस पूरे युद्धाभ्यास के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी होंगे तब सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मनोज पांडे होंगे, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी मौजूद होंगे और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार भी मौजूद होंगे। सुरभि, चलिए, तो इस बीच जिस तरीके से पोखरण में होने वाली भारत शक्ति को लेकर एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस बीच बता दें खास मेहमान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले विनोद दत्ता सर, आज होने वाली इस भारत शक्ति में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आखिर महत्व क्या है? देखिए, ये जिस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, ये फीचर है और इसमें भारत अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करता है और जो तीनों सेनाएं हैं, मतलब सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों का एक समन्वय एक्सरसाइज की जाती है, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज की जाती है। कई बार इसका नाम त्रिशक्ति रखा जाता है या इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं। इसमें फायर पावर डेमो किया जाता है, जो हमारा इंडिजीनियस इक्विपमेंट है उसको, उसका जो पोटेंशियल है उसको टेस्ट किया जाता है और ये एक मोटिवेशनल या एक तरह का प्रेरक भी साबित होता है हमारे युवाओं के लिए, खासकर वो युवा जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो और क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं तो मोदी साहब ने भी ये बिल्कुल माकूल समय चुना है जब वो अपनी विश्व को और भारत के सभी लोगों को ये बता सकें कि भारत ने ये जर्नी कहाँ तक कवर की है, कितना हमने स्वदेशीकरण किया है और किस तरह का हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके लिए भी एक मैसेजिंग है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि भारत अब एक रीजनल पावर तो है ही, वो अब क्योंकि आप देखिए अग्नि का भी कल सफल परीक्षण हुआ है, तो ये बताता है सर, देखिए यही तो है लगातार कि भारत अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा रहा है। राठौर सर, खास तौर पर आज युद्धाभ्यास के दौरान कई डिफेंस अटैचे भी शामिल होंगे, यानी वो डिफेंस अटैचे जो देश की रक्षा प्रणाली को, रक्षा क्षेत्र को या रक्षा चीजों को दुनिया भर के तमाम देशों में शामिल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में भारत की मेक इन इंडिया की मार्केट जो है, एक बिजनेस कह सकते हैं, एक नया सेक्टर कह सकते हैं, उसको भी एक बल मिलेगा। ज़रूर। इसमें जो अभी ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और एनुअल इवेंट हुआ है, मैंने 92 में इसको अटेंड भी किया हुआ है। इसमें जो होता है, आपने जैसा कहा कि डिप्लोमेट्स हैं, इनको बुलाएंगे क्योंकि भारत अपने हथियारों को बाहर बेचने की कोशिश कर रहा है। इससे अच्छा सेल्स पिच का कोई जगह नहीं मिल सकता। यहाँ पर नए हथियारों का वैलिडेशन भी होता है।
और नए हथियारों को इंटीग्रेट भी किया जाता है। तो ये बहुत बड़े स्केल पे एक्सरसाइज होती है। इसका सिर्फ एक सेल्स पिच या डिमॉन्स्ट्रेशन का वैल्यू नहीं है, इसके अंदर में एक प्रॉपर एक्सरसाइज लिखी जाती है। उस एक्सरसाइज में टाइमिंग के मुताबिक हर हथियार को वैलिडेट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस आंकी जाती है। आज के लिए बड़ा इसलिए है कि कहीं ना कहीं भारत ने हर क्षेत्र में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में इंडिजनाइज किया है।